स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साहब, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल शारदा कोचिंग सेंटर में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का नंबर है 5.3। जो मैंने पिछले वीडियोज में भी 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सम्स थे उसको मैंने बनाया था, और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 5.3 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा x अनुपात a बराबर y अनुपात b बराबर z अनुपात c होने से प्रमाणित करें कि एक्स क्यूब बटा एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बटा बी स्क्वायर प्लस जेड क्यूब बटा सी स्क्वायर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो साइड होता है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और ये जो साइड है इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। अब मैं x बटा a, x अनुपात a को चूंकि x बटा a लिख सकता हूं, x अनुपात a को x बटा a लिख सकता हूं बराबर y बटा b लिख सकता हूं और z बटा c लिख सकता हूं बराबर। यहां पर मैं k यहां लिखूंगा मैं माना, इसको मैंने मान लिया। मानने के बाद में इसीलिए x का वैल्यू क्या होगा, x बराबर a के, y का वैल्यू होगा y बराबर b के, और z का वैल्यू होगा z बराबर c के। ओके, ये आपका वैल्यू है। इसके बाद अब चले आइए लेफ्ट हैंड साइड में। इसके बाद ये वाला स्टेप आएगा एक्स क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बटा बी स्क्वायर प्लस जेड क्यूब बटा सी स्क्वायर। चलिए आइए यहां पर अब x का मान बैठाइए। x का मान क्या है, x का मान है a के, तो a के का होल क्यूब बटा a स्क्वायर। a का कोई मान नहीं है तो a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लिखेंगे, बराबर का चिन्ह यहां देंगे, प्लस y का मान b के, तो b के का होल क्यूब बटा b स्क्वायर का कोई मान नहीं, b स्क्वायर का b स्क्वायर ही रहेगा, प्लस z का c के का होल क्यूब बटा c स्क्वायर। जैसे कि यहां पर देखिए a के का होल क्यूब आ रहा है, b के का होल क्यूब और c के का होल क्यूब, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे a क्यूब k क्यूब बटा a स्क्वायर, फिर प्लस b क्यूब k क्यूब बटा b स्क्वायर प्लस c क्यूब k क्यूब बटा c स्क्वायर। a का होल क्यूब मतलब a का ऊपर भी क्यू होगा और k का ऊपर भी क्यू होगा, इसलिए a क्यूब k क्यूब, b क्यूब k क्यूब, c क्यूब k क्यूब बटा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे तो यह हो गया a बचेगा, इससे इसको काटेंगे तो b बचेगा, इससे इसको काटेंगे तो c बचेगा। अब हम करेंगे क्या, अब हमें इसके बाद का स्टेप यहां बच्चा हमारा क्या, a k का क्यूब, b k का क्यूब, c k का क्यूब। अब देखिए a k का क्यूब प्लस b k का क्यूब प्लस c k का क्यूब बराबर k इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, k क्यूब देखिए तीनों में k क्यूब है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। k क्यूब कॉमन ले लिए तो हो गया a, ये वाला a बचा प्लस b प्लस c, ये हमारा आया LHS का मान हमारा k क्यूब अंडर ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। अब ठीक उसी प्रकार से अब हम निकालेंगे RHS का वैल्यू निकालेंगे। तो चले आइए, R राइट हैंड साइड में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बटा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर x का मान a के, y का मान b के और z का मान c के।
मतलब इसका होल क्यूब बटा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए स्क्वायर है तो यहां पे हम इसका स्क्वायर दे देंगे। अब ऊपर से हम क्या निकाल लेंगे, के यानी ए के प्लस बी के प्लस सी के का होल क्यूब, मतलब ये पूरा पर होल क्यूब है, इसलिए ए क्यू के क्यू बी क्यू के क्यू सी क्यू और के क्यू। अगर इसको और एक्सप्लेन में जाना चाहते हैं तो आपको ए क्यू के क्यू बी क्यू के क्यू सी क्यू के क्यू लिखना पड़ेगा। नहीं तो आप सिर्फ एक काम करिए, शॉर्ट में करना है, के क्यू को बाहर ले लीजिए। बाहर लेने के बाद यहां हमारा क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बच गया बटा यहां हमारा बचा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब इससे इसको काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, के क्यू, यहां 2 है यहां 3 बार है तो 2 बार कट गया, यहां बचा 1 बार, तो यहां लिखेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी। तो माय डियर देखिए एल एच एस में के क्यू अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी था और राइट हैंड में के क्यू ए प्लस बी प्लस सी है, यानी दोनों इक्वल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। तो स्टूडेंट्स अब देखिए सम्स नंबर 2 का ही 2 है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बटा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड बटा ए बी सी। तो यह है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और यह है राइट हैंड साइड। ओके, तो हम x का मान निकाल लेते हैं, x बटा a बराबर y बटा b बराबर z बटा c बराबर k माना। इसीलिए x बराबर a के, y बराबर b के और z बराबर c के। चलिए आइए अब हम एल एच एस को निकालते हैं। एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू बटा ए क्यू बी क्यू और सी क्यू चलिए अब इसका मान निकालते हैं, मान बैठाते हैं। एक्स क्यू, एक्स का मान क्या है, ए के, y का मान b के और z का मान c के बटा a का कोई भी मान नहीं है तो जैसे है वैसे ही हम उतारेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का स्टेप ए क्यू के क्यू बी क्यू के क्यू सी क्यू के क्यू बटा ए क्यू बी क्यू सी क्यू। चलिए आइए अब करेंगे के क्यू को कॉमन ले लेते हैं। ए क्यू बी क्यू सी क्यू बटा ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये और ये कट गया तो हमारा आया के क्यू। लेफ्ट हैंड साइड में के क्यू, ये आपको लिखना नहीं है, आपको इसके बाद फिर आरएचएस निकालना है। ये मैं याद रहे इसलिए मैं इसको यहां पर लिख लिया हूं क्योंकि मुझे बोर्ड को रफ करना पड़ेगा। अब आ जाइए आर एच एस, एक्स वाई जेड ए बी सी। एक्स का मान ए के, वाई का मान बी के, सी का जेड का मान सी के, ए बी सी, ए बी सी। यहां आप तो स्टूडेंट्स
अब देखो यहाँ पर एबीसी कट गया, तो हमारा बचा क्या, हमारा बचा के क्यू। तो ये हमारा आरएचएस है और एलएचएस के क्यू। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव। चलिए, तो स्टूडेंट्स अब देखिए सम्स नंबर 2 का 3 सम्स आपको दिख रहा है। मैं पहले वही करूंगा, x बटा a बराबर y बटा b बराबर z बटा c बराबर k माना। x बराबर a के, y बराबर b के, z बराबर c के। अब जो नए स्टूडेंट होंगे उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि x का बराबर a के कहां से आया। तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि x बराबर a के कहां से आया, फिर भी मैं इस वीडियो में बता देता हूं। मान लीजिए x बटा a बराबर k बटा 1, हम इसका मान निकालेंगे तो मैं ये दोनों को बंद कर दूंगा। अब देखिए x बटा a बराबर इस k को ले लेंगे और x और 1 को गुना करेंगे तो 1x या x ही कह सकते हैं बराबर a के, इसीलिए x बराबर a के। तो ये देखिए x बराबर a के आया, यहां भी x बराबर a के। ठीक उसी प्रकार y का मान निकाला, z का मान निकाला। अब चलाइए, अब हम आते हैं सम्स में। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए का कहीं भी कोई मान नहीं है, इसीलिए हम इसको जैसे है वैसे ही उतारेंगे, कुछ नहीं करना। अब इसको हम लोग करते हैं, मतलब ब्रैकेट ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक के, एक्स का मान एक के तो इसका होल स्क्वायर, वाई है तो बी के का होल स्क्वायर, जेड है तो जेड का सी के का होल स्क्वायर, बंद कर दें। फिर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब हम ले लेते हैं ए स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर के स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पर देखिए ये हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकाल लिए तो क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है माय डियर। अब हम चले आएंगे, इसके स्क्वायर को सजा लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। के स्क्वायर बराबर का चिन्ह देते जाइएगा, के स्क्वायर और देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 बार लिखा हुआ है, तो हम इसको इसीलिए लिख सकते हैं कि स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हुआ हमारा एलएचएस। मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, एलएचएस के स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह हुआ एलएचएस। ठीक उसी प्रकार से हम अब आरएचएस का निकालेंगे, आरएचएस का उसी प्रकार से निकालेंगे। तो चलिए आइए, आरएचएस क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर। तो ए का कोई मान नहीं है, मैं ए का कोई मान नहीं बैठाऊंगा। यहां पर मैं मतलब ब्रैकेट ले लेता हूं, ए का कोई मान नहीं तो ए का कोई मान नहीं बैठाऊंगा। एक्स का मान है ए के, तो ए के रहने दीजिए, इसको छोटा ब्रैकेट ही लीजिए, छोटा ब्रैकेट ही लीजिए। ए इंटू ए के प्लस बी का मान हो गया, वाई का मान है बी के प्लस सी और जेड का मान है सी के का होल स्क्वायर बराबर बराबर। अब देखिए गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर के
बी स्क्वायर के सी स्क्वायर के का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इसका भी स्क्वायर है और के का भी स्क्वायर है। तो अगर मैं यहां पर के स्क्वायर बाहर ले लूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए आर, ये हुआ हमारा आर एच एस। अब देखिए के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको यहां पर एक जैसा ही मिल गया। एल एच एस और आर एच एस दोनों देखिए एक जैसा मिला, इसीलिए मैं कह सकता हूं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स अब देखिए सम्स नंबर 3 का एक नंबर में बताने जा रहा हूं। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ। ठीक, पहले वाला जैसा सवाल में बनाया था वैसा ही बनाऊंगा। सी बटा डी बराबर ई बटा एफ बराबर के माना ए बराबर बी के, सी बराबर डी के और ई बराबर एफ के। अब आ जाइए, इस सम्स को मैं ले लूंगा 7c माइनस 13e बटा 5b माइनस 7d माइनस 13f। करना क्या है? सिर्फ करना है मान बैठाना है। चलिए बैठाते हैं। 5 का 5, ए का मान है बी के, 7 सी का मान है डी के, 13 ई का मान है एफ के बटा 5 बी 7 डी 13 एफ, क्योंकि यहां पर बी का डी का और एफ का कोई मान नहीं है, इसीलिए जैसे वैसे ही बैठा देंगे। अब आप यहां पर देख लीजिए कि के तीनों में के हैं। के को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 5b 7d माइनस 13f बटा बराबर को हमेशा बीच में रखा जाए 5b माइनस 7d माइनस 13f। ये कट गया बराबर के। तो हमारा आंसर आ गया यहां पर के। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आ जाइए सम्स नंबर 3 का 2। मैंने सम्स उतारा है, लेकिन ये पहले वाला ही चीज है, क्योंकि मान हमारा तो वही है। मेरा ये मान तो मेरा सेम है, सम्स सिर्फ चेंज हो गया, लेकिन मान मेरा वही रहेगा। इसीलिए इसको मैंने नहीं मिटाया है कि बार बार एक ही चीज लिखने से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो थोड़ा समय को बचाने के लिए मैंने ये पहले से इसको जैसे का तैसे छोड़ दिया। तो अब देखिए ए बटा बी, सी बटा डी, ई बटा एफ बराबर के माना, ए का मान, बी का मान, सी का मान आपने देखा ही, मैंने बताया। तो आप चले आइए, ये है आपका लेफ्ट हैंड, ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड में हम पहले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ए का मान है, ए का मान है, तो ए का मान है आपका बी के का स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस सी का वैल्यू क्या है डी के का स्क्वायर प्लस ई का वैल्यू क्या है एफ के का स्क्वायर। बंद कर कॉमा कर देंगे और इसको बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जैसे वैसे रहने देंगे। अब चले आइए, इसके स्क्वायर है बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर, और यहां हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो यहां पर के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर तीनों में के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर को हम बाहर ले लें, बी स्क्वायर बचेगा, डी स्क्वायर बचेगा और एफ स्क्वायर बचेगा, और यहां पर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बचा। तो ये दो बार है, सेम है दो बार, तो मैं इसीलिए के स्क्वायर बटा
के स्क्वायर अंडर ब्रैकेट बी स्क्वायर डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूं। ये हुआ हमारा LHS। ठीक उसी प्रकार से अब मैं जाऊंगा RHS में। RHS में क्या है? AB प्लस CD प्लस EF का होल स्क्वायर। तो आ जाइए, A का मान है B के B, A का मान B के और B को B लिख देंगे। C का मान है D के और ये D है, प्लस E का मान है F के और यहां पर F लिख देंगे का होल स्क्वायर। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर के प्लस एफ स्क्वायर के का होल स्क्वायर। तो अब ये के को अगर हम बाहर निकालें तो के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये RHS है, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होने के कारण इसीलिए मैं कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 सम्स और क्वेश्चन नंबर 3 का 2 सम्स आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखने में जरूर ये आपको मदद करेगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ही जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन कि कुछ नए वीडियो हमने अपलोड किया है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह से आप हमारे चैनल के माध्यम से लाभ उठाते रहें, फायदा लेते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।